Good morning, students. Welcome again in the class of science. In the last class, we were discussing about the first chapter of our textbook, which is matter in our surroundings. Today, we will discuss the last topic of the chapter. We were discussing about the last class interconversion of physical states. Interconversion of physical states. Today I would like to tell you the brief description of interconversion of physical states. Solids, liquids, and gases. These are the three main physical states of a matter. You know very well. Solid converts into liquids. Solids converts into liquids, and the process is known as melting. By the process of melting, a solid state converts into liquid state. Liquids converts into solids. Liquids converts into solids. I would like to tell you simple example about this interchange. हमने वाटर को आइस में कन्वर्ट किया. पता है आपको, हम जब वाटर को लो टेम्परेचर पर रखेंगे और लो टेम्परेचर पे रखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम में लेना पड़ेगा, और उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आप लोग जानते हैं, नाम देते हैं रेफ्रिजरेटर. यानी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजिंग की जो प्रोसेस होगी, उस फ्रीजिंग की प्रोसेस से हम लिक्विड वाटर को सॉलिड आइस में कन्वर्ट कर पाएंगे. तो यहाँ पे हम जो प्रोसेस काम में लेंगे उसको नाम दिया जाएगा फ्रीजिंग. Freezing is a process by which a liquid state converts into a solid state. Now, solid into gas. We want to convert a solid directly into gas, and you know the process which is used in this interconversion is known as the sublimation. According to the last class, sublimation is a process in which a solid substance directly converts into a gaseous substance, and vice versa. We can also convert a gaseous state into solid state with the help of sublimation. Now, liquid into gas. Liquid. आप लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं. हमने क्या किया, वाटर को हीट दी. जैसे आप वाटर को हीट देंगे, वाटर कन्वर्ट होगा वाटर वेपर में, एंड यू नो वाटर वेपर इज द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर. एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, वाटर इज द सब्सटेंस, द मैटर विच कंटेन्स ऑल द मेन स्टेट्स ऑफ ए मैटर. लिसन अगेन, वाटर इज अ सब्सटेंस. वी कैन ऑल्सो से द वाटर इज ए कंपाउंड. Water is a compound which shows all the three main states of a matter. पानी, water एक ऐसा compound है जिसमें matter की तीनों states हम easily observe कर सकते हैं. Water solid form में ice, water liquid form में रहता है, ये पता है हमें, और water की जो gaseous form है उसको अपन कहते हैं water vapor. तो liquid को हम गैस में convert करने के लिए process काम में लेंगे evaporation. By the process of evaporation, a liquid state converts into a gaseous state. Vice versa. Gas into liquid. Gas into liquid. आपने घर पे कई बार देखा होगा, किचन में हम किसी लिक्विड सब्सटेंस को, या हम मान लीजिए वेजिटेबल बना रहे हैं, या हम मिल्क को बॉईल कर रहे हैं, या अदर किसी सब्सटेंस को हम हीट दे रहे हैं,
तो हीट देने के साथ साथ अगर हम उस वेसल को ऊपर से ढक देंगे, लिड अगर लगा देंगे, कि मान लीजिए आप किसी वेसल में किसी सब्सटेंस को गर्म कर रहे हैं, आपने उसको हीट दी, तो इस केस में क्या होगा, वेपर बनेगी, लेकिन हम चाहते हैं कि जो वेपर है वो बाहर नहीं निकले। तो हमने क्या किया, इस वेसल को पूरी तरह से कवर कर दिया है। ये मान लीजिए कि लिक्विड है, ये आपने वेसल लिया, ये आपने स्टैंड काम में लिया, ये आपने काम में लिया लेबोरेटरी में, मान लीजिए बर्नर है, बर्नर काम में लिया, यहाँ पे घर पे किचन में अगर आप काम में ले रहे हैं, एलपीजी का स्टोव आपने काम में लिया। तो उसके इसमें क्या होगा, जैसे आपने हीट दी, जो लिक्विड है वो बॉईल होगा, और लिक्विड बॉईल होने के साथ साथ लिक्विड कन्वर्ट होगा गैसेस स्टेट में, लेकिन आपने इसको कवर कर रखा है। तो क्या होगा, जो वेपर्स बनेंगे वो वेपर्स के जो पार्टिकल्स हैं पास आएंगे, और वेपर्स के पार्टिकल जब पास आएंगे तो कंडेंस होंगे, और कंडेंस होने की वजह से जो गैसेस स्टेट है वो वापस से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। आपने घर पे कई बार देखा भी होगा कि आपने मिल्क को बॉईल किया, ऊपर से आपने उसको कवर कर दिया है, तो जब उसके कवर को आप हटाते हैं तो उस कवर के लोअर सरफेस को आप ड्रॉपलेट्स देख पाते हैं। तो वो जो ड्रॉपलेट्स हैं इस बात को इंडिकेट करते हैं कि जो लिक्विड सब्सटेंस है वो हीट देने पर वेपर बनाएगा, और वो वेपर कंडेंस होने के बाद वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं ए गैसेस स्टेट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। Now you can see the interconversion of three main states of a matter. This was the complete account of chapter number 1. आप कोशिश करें जो कॉन्सेप्ट चैप्टर का है उसको आप रीड करें। कल भी हमने बात करी थी, चैप्टर आपके मेन एग्जाम में क्वेश्चंस को लेके नहीं आने वाला है, लेकिन इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है, जो फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं, उन फैक्ट्स को आप फील करें, क्योंकि डे टू डे की लाइफ में इस चैप्टर्स की काफी सारी बातें हमने भी देखी भी हैं, एग्जाम्पल हमने देखे हैं, इसलिए आप कोशिश करें जो फैक्ट्स हैं उनको आप लर्न करें। Now we are taking the next chapter of our textbook, which is matter around us pure. Is matter around us pure? It is the second chapter of our textbook. और जैसे कि आपको पता है चैप्टर नंबर 2 भी हमारे मेन एग्जामिनेशन में होने वाले पेपर में क्वेश्चंस को लेकर नहीं चलेगा। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 14 और जो 15 है वहां से क्वेश्चंस हमें पेपर में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन वही बात कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे समझेंगे अच्छे से। चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू द इंट्रो ऑफ द चैप्टर। You know, atom, element, and compound। हालांकि टर्म्स और भी हैं, एटम, एलिमेंट, एंड कंपाउंड। Listen to me carefully. Three terms are here. These three terms are quite different from each other. Each term is specific in the nature. First of all, I would like to tell you the meaning of atom. You know Na, you know K. Na symbol of sodium, K is the symbol of potassium, Ca is the symbol of calcium. Simple definition of atom. An atom is an indivisible structure. According to Dalton, but it is not true. Dalton ने कहा an atom is an indivisible structure। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि यहाँ पे हम जो एटम है इसको
डिवाइड नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिवाइड। इट मीन्स हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन ये फैक्ट सही नहीं है, क्योंकि इसके बाद में अदर जो साइंटिस्ट आए हैं, रदरफोर्ड की हम बात करें, नील्स बोर की हम बात करें, तो उन्होंने ये देखा कि एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है। हम पढ़ेंगे आगे जब केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 अपन पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो वहां हम इस जो कॉन्सेप्ट है उसकी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल तो आप इसकी डेफिनेशन याद रखें। एन एटम इज एन इंडिविजुअल, डेफिनेशन तो आपको याद करनी पड़ेगी। एक्चुअली ये फैक्ट सही नहीं है, फिलहाल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एन एटम एन इंडिविजुअल स्ट्रक्चर एंड स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर। ये पहले का कॉन्सेप्ट है। हम जब लेटेस्ट कॉन्सेप्ट की स्टडी करेंगे तो वहां चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आज हम एटम को भी डिवाइड कर सकते हैं। और हम ये कह सकते हैं टुडे की जो हम आज की बात करें, टुडेस के फैक्ट की अगर बात करें तो एन एटम कंटेन्स पेन। एक ब्रीफ में आपको मैंने जानकारी दी है। पेन इज द एब्रिविएशन ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। This is the latest concept of an atom. Today we can say an atom can be divided into 3 fundamental particles. आज हम ये बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि हम एटम को 3 पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब आज एटम डिविजिबल है, आज एटम हम डिवाइड कर सकते हैं। What is an atom? An atom, an indivisible and smallest structure. ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। Next, element. An element is composed of same type of atoms, composed of same types of atom। अब हम जहां तक बात करते हैं सिंबल की, तो देखिएगा सिंबल एटम और एलिमेंट दोनों का सिंबल सेम ही आ जाता है, लेकिन डेफिनेशन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। An element is composed of same types of atoms. Example की हम बात करें, you know Fe which is known as iron। आप देखिएगा आयरन में केवल आयरन के ही एटम है। आपको यहाँ पे K दिखाई दे रहा है क्या? पोटेशियम यहाँ पे है क्या? नहीं है। कैल्शियम यहाँ पे है क्या? नहीं है। Now we can say an element is composed of same types of atoms. Now compound. Compound is a structure which is composed of more than one type of elements। Composed of more than one type of elements or molecules। elements और molecules। example की बात करें, H2O an example of a compound। one more definition is also here for a compound। एक और डेफिनेशन बन जाती है कंपाउंड की। कंपाउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, यानी कंपाउंड जिन एलिमेंट या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है उनका रेशियो फिक्स रहेगा। हम अगर H2O में H और O के रेशियो की बात करें तो यहाँ पे आप देखिएगा H का रेशियो 2 है, O का रेशियो 1 है। Now we can say an atom is composed of more than one type of elements or molecules which have a definite ratio। which have a definite ratio। रेशियो वहां पे डेफिनेट रहेगा। आप अगर 3:1 लिखेंगे तो ये आपका H3O होगा, ये आपका वाटर नहीं है। इस तरह एक और एग्जांपल अगर अपन लें NH3 you know अमोनिया। Ammonia is also an example of a compound। Now NH3 is composed of N and H। Here the ratio of N and H, N ratio H 1:3। इसी रेशियो में आप लेंगे तो आपका अमोनिया बनेगा, अदरवाइज वो अमोनिया नहीं बनेगा। इट मींस कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स होंगे उनका रेशियो डेफिनेट रहेगा, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज उसका पूरा जो कंपोजिशन है वो चेंज होगा और जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेटर ऑन वी विल डिस्कस टुमारो। थैंक यू।